बच्चों, मेरा नाम शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल, कक्षा 5, लेसन नंबर 3, शब्द संरचना। बच्चों, हमने हमारे पार्ट 1 में देखा था कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के भेद कितने हैं, फिर यौगिक शब्द किसे कहते हैं, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं, उत्पत्ति के आधार शब्द के भेद देखे, देशज शब्द देखा, विदेशज शब्द देखा, विदेशी शब्द अथवा विदेशी या विदेशज शब्द किसे कहते हैं वह देखा। कुछ ऐसी भाषा है जो अलग अलग देशों से उत्पन्न हुई है, विदेशी देशों से उत्पन्न हुई है, वो हमने देखा। आज बच्चों हम देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं। तो शब्द के आधार पर प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। यहाँ पर हमने 8 शब्द के भेद देखे। उनको विकारी की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द, ये 2 भागों में बांटा गया है। विकारी शब्द में हम देखेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का प्रयोग होता है। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक का परिवर्तन होता है। तो हम विकारी शब्द किसे कहते हैं, देखते हैं कि जिन शब्द का रूप परिवर्तन होता रहता है उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द जो अपना रूप बदलते रहते हैं। विकारी शब्द यानी कि जो अपना रूप बदलते रहते हैं, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, लड़का, लड़के, लड़कों, लड़की, कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, जाता, जाती, जाते, ये इनके उदाहरण हैं। इस प्रकार उनका रूप बदलते रहता है। ऐसे शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। अभी बच्चे देखते हैं हम कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्द के रूप में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिन शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उनको अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप कभी भी नहीं बदलता है, और यहाँ, के लिए, किंतु, नित्य, तथा, है, अरे, के, नीचे, धीरे धीरे, एवं, किंतु, परंतु, ऐसे शब्द हैं जिसका रूप बदलता नहीं है। ऐसे शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब जिसका रूप कभी नहीं बदलता है, ऐसे शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, हमने शब्द संचय में देखा, सभी शब्द की जानकारी प्राप्त की है। हमने शब्द के अर्थ देखा, उनके भेद देखे। अभी अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, जैसे कि सार्थक और निर्थक। सार्थक शब्द है जो शब्द का सही अर्थ निकलता है। निर्थक यानी शब्द का सही अर्थ नहीं होता है, उनका उलट पुलट होता है। सार्थक शब्द यानी जिसका अर्थ निकलता हो वैसे शब्द। निर्थक यानी जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो वैसे शब्द। बच्चों, यहाँ पर हमारा ये लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।